देखती आंखों सुनते कानों को मिस्टर पीके का सलाम। आज एक और मजेदार वीडियो है, सवालों जवाब बच्चों से पूछेंगे, उनको देंगे ढेरों सारी पॉकेट मनी एक सवाल पे। जो बच्चा सही जवाब देगा अपना नाम कैश प्राइज मिलेगा उसे। जी पहला सवाल है कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? बताओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, गलत जवाब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम। नहीं, गलत जवाब है। और पता है किसी को? बताओ उसे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक नबी है, पागल हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं, मुझे पकड़ा। मैं बोला हाँ बस किया। कुरान पाक में सबसे ज्यादा ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह मियाँ के बड़े लाडले नबी थे। ये दूसरा सवाल है कि वो कौन से नबी है जो मछली के पेट में सजा के तौर पर रहे थे? बताओ। नहीं पता? उधर पकड़ाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हाँ आपको पता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे। दूसरा सवाल है इसी के मुतल्लिक है कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ना मछली के पेट में रहे थे, वो कितने दिन मछली के पेट में रहे थे? पता है किसी को? बताओ। नहीं, 12 दिन 16 1 साल। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। 12 साल। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ना 40 दिन मछली के पेट में रहे थे। 40 दिन मछली के पेट में रहे थे और मछली के पेट में वो दुआ करते रहे 40 दिन तक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, एक जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां ने फरमाया था कि यूनुस अगर आप ये दुआ ना पढ़ते तो क़यामत वाले दिन लोगों ने कब्रों से उठकर आना था और आपने मछली के पेट से निकल कर आना था। फिर 40 दिन बाद उनकी दुआ अल्लाह मियां ने कबूल कर ली। 40 दिन बाद मछली ने उन्हें बाहर निकाल दिया और फिर वो मछली के पेट से बाहर आ गए। तो मछली के पेट से बाहर आने के बाद 40 दिन के बाद बाहर आए थे। मछली के पेट में कुछ नहीं खाया पिया उन्होंने। जब वो बाहर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या चीज खाई थी? पता है किसी को? कद्दू। हाँ जी, कद्दू खाया था अल्लाह मियां ने। उधर बेल उगा दी थी कद्दू की, कद्दू खाया था। अच्छा अगला सवाल है कि वो कौन से नबी हैं जो अल्लाह मियां से बातें किया करते थे? बताओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं, गलत जवाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह मियां से बातें किया करते थे। तो पता है किसी को कौन सी पहाड़ी पे जाके बातें किया करते थे? बताओ। सातवीं पहाड़ी पर। सातवीं पहाड़ी कौन सी है? जिबल नूर। कोहे तूर। कोहे तूर के नाम से पहाड़ी है जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह मियां से बातें किया करते थे। और एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए ना कोहे तूर पे, तो पीछे जो उनकी कौम थी, उनकी कौम ने ना किसी को मबूद बना लिया था, किसी और चीज को मबूद बना लिया था। पता है किसको मबूद बनाया था? पता है? बछड़े को, बछड़े को मबूद बना लिया था। पहला सवाल है कि जब हाजी लोग हाजी या उम्रा करने जाते हैं ना तो वहाँ चक्कर लगाते हैं। 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है सफा, दूसरी का नाम है मरवा। उन पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाते हैं
पता किसी को कितने चक्कर लगाने लाजमी होते हैं? हाँ जी, उसने जवाब दे दिया। लो बताओ माइक में, बताओ। 7 चक्कर लगाते हैं। हाँ, 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं सफा और मरवा के दरमियान। अगला सवाल है कि वो कौन से लम्हिया के ऐसे नबी हैं जिन पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई थी? बताओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं। हाँ जी हजरत बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई थी और वो हर आजमाइश में पूरा उतरे थे, किसी भी आजमाइश में वो नाकाम नहीं हुए। है कि वो कौन से नबी हैं जिन्हें आग में फेंका गया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने क्या बताया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। तो अगला सवाल जो है ना वो इसी के मुताल्लिक है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था तो एक जानवर ना अपने मुंह से, अच्छा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था ना, एक जानवर अपने मुंह से हवाएं दे रहा था कि आग और ज्यादा तेज हो। तो कौन सा? इसलिए जो छिपकली है ना वो ऐसा जानवर है जो अपने मुंह से हवाएं देता था। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना छिपकली के पीछे उन नेज़े लेकर भागा करती थी, इसलिए इसे मारना चाहिए, इसे मारने में सवाब मिलता है 100 नेकियों का। अच्छा, दुनिया में ना एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो जिसकी लाश को पानी ने कबूल नहीं किया। मट्टी ने फेंक कर पानी उठाकर पानी में फेंक दिया, पानी ने उठाकर बत्ती पर फेंक दिया। ओ दाऊद को पकड़ाओ। मैं फिरौन। चल, फिरौन बादशाह वो है जिसकी लाश को ना जमीन ने कबूल किया था ना पानी ने कबूल किया था। वो अब तक वो अब तक मिस्र के अजायब घर में मौजूद है, उसे लोग देखते हैं और इबरत हासिल करनी चाहिए। अच्छा, एक और बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था, उसने कहा था कि मैं खुदा हूँ और उसने ना दुनिया में जन्नत तैयार कर दी थी। उसने कहा कि मैं बादशाह हूँ, मैं मौत भी देता हूँ जिंदगी भी देता हूँ। फरौन। नहीं, उधर पकड़ाओ। इब्लीस। नहीं, इबलीस तो शैतान है। हाँ, उंगल तो तेरी सारे उत्ते जा रही थी। शैतान है। शैतान दुनिया पे ऐसी हुकूमत की थी ने। अच्छा बस खामोश। नमरूद। नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा रब जो कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ। उसने दुनिया में जन्नत बना दी थी लेकिन खुद उसमें जा नहीं सका। पहले ही उसमें जाने से पहले उसकी मौत आ गई थी। उसकी मौत पता है कैसे आई थी आपको? उसके दिमाग में ना कीड़ी चली गई थी, नाक के जरिए से उसके दिमाग में कीड़ी चली गई। उसका कोई इलाज नहीं हुआ, कोई उसे निकाल नहीं सका। तो उसके जो मुलाजिम थे ना वो उसके सर पर जूते मारते थे। जब तक वो जूते मारते रहते थे उसे सुकून मिलता रहता था। जब वो जूते मारने बंद कर देते थे तो उसे फिर तकलीफ शुरू हो जाती थी। नमरूद वो शख्स था जिसने, और उसने कहा था कि तुम्हारा रब, मुसलमानों को उसने कहा तुम्हारा रब जिंदगी देता है मैं भी जिंदगी देता हूँ, तुम्हारा रब मौत देता है मैं भी मौत देता हूँ। उसने ये ना एक बताया ऐसा करके। उसने सजाए मौत का जो कैदी था, सजाए मौत जिसे होनी थी, उसे आजाद कर दिया। उसे आजाद करके कहा कि ये मरने वाला था, मैंने इसे जिंदगी दी है, तुम्हारा रब भी जिंदगी देता है, देखो मैं भी इसे जिंदगी दे रहा हूँ। सजाए मौत के कैदी को उसने आजाद कर दिया और जो बेगुनाह था उसे सजा दे दी, उसे मौत दे दी, उसे सूली पर चढ़ा दिया। उसने कहा देखो तुम्हारा रब भी मौत देता है मैंने भी मौत दी है, जिसे जिंदगी देता है मैं भी जिंदगी देता हूँ। इस तरह उसकी सजा बहुत इबरतनाक थी। उसके मुलाजिम उसके सर पर जूते मारते थे तो फिर उसे सुकून मिलता था। अच्छा, सबसे पहले अगला सवाल है कि सबसे पहले जब नमाजें फर्ज हुई थी तो कितनी नमाजें फर्ज हुई थी? बस सब हाथ नीचे कर लो, बताओ। 100। नहीं, गलत जवाब।
48 नहीं, उसे पकड़ा दो। 4 46 50 50 50 नमाजें फर्ज हुई थी। सबसे पहले ना 50 नमाजें फर्ज हुई थी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। आप वसल्लम ने उनसे कहा कि आप अल्लाह के पास जाओ, ये मुसलमानों से इतनी नमाजें एक दिन में नहीं पढ़ी जाएंगी। फिर वो कई बार चक्कर लगाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 नमाजों पर आ गए। फिर 5 नमाजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 50 नमाजें फर्ज हुई थी। आप वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बार बार भेजा अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियाँ कम करते 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 5 नमाजें अब हम पर फर्ज हैं, और 5 भी नहीं पढ़ते हम, ऐसे मुसलमान हैं। अच्छा, अगला सवाल बिल्कुल आसान है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी किताब है? कुरान मजीद। हाँ, कुरान मजीद है। कुरान मजीद है जी। सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम कौन सा है दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम? एक मिनट, सारा हाथ नीचे कर लो। अली मोहम्मद मोहम्मद सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाता है। अच्छा ना, अगला सवाल आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है कि दुनिया में अल्लाह मियाँ ने ना वक्त रोक दिया था। पता है कब कब कितनी बार रोका था वक्त? जो घड़ियां चलती हैं, टाइम चलता है, दिन गुजरते हैं, वक्त रुक गया था। वक्त रुक गया था। और नीचे हाथ कर लो, बताओ। बस उधर बताओ। एक मर्तबा जब हजरत मोहम्मद अर्श पर गए थे तब। हाँ, जब आप सल्लम मेराज पर गए थे उस वक्त वक्त रुक गया था। मेराज की रात आप सल्लम को अल्लाह मियाँ ने सैर करवाई थी, जन्नत भी दिखाई थी, दोज़ख भी दिखाई थी। उस वक्त वक्त रोक दिया था अल्लाह मियाँ ने। अगला जब हजरत अब्बास ने हजरत अली ने अजान दी थी। नहीं, हजरत अब्बास बिलाल। हाँ जी, हजरत बिलाल की जब अजान कज़ा हो रही। हाँ जी, अजान नहीं दी थी। वो चुप कर थले। बस ठीक है, जवाब इसका सही मान लेते हैं। 4 बार वक्त रोक दिया था अल्लाह मियाँ ने। 4 बार अल्लाह मियाँ ने वक्त को रोक दिया था। एक बार जब आप सल्लम मेराज पर गए थे, एक बार जब हजरत बिलाल की अजान नहीं दी थी, एक बार जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने की जब नमाज कज़ा हो रही थी तो उस वक्त वक्त रोक दिया था। चौथी बार जब हजरत फातिमा के सर से ना दुपट्टा उतर गया था, बाल नजर आ रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह मियाँ ने वक्त रोक दिया था। तो ये था आज का प्रोग्राम, आज की बज़म। ये था आज का प्रोग्राम। इस तरह के अगले प्रोग्राम में मिलेंगे अगले हफ्ते। तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए करते हैं हमारे चैनल पीके लाजवाब को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।